इदारों के खिलाफ हर्जा सराई करने वाला यूट्यूबर आदिल राजा लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया है। आदिल राजा को लंदन में बैठकर इदारों के खिलाफ हर्जा सराई पर गिरफ्तार किया गया। आदिल राजा के खिलाफ गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद के थाना रमना में मुकदमा भी दर्ज हुआ था। इदारों के खिलाफ हर्जा सराई करने वाला यूट्यूबर आदिल राजा लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया है। आदिल राजा को लंदन में बैठकर इदारों के खिलाफ हर्जा सराई पर गिरफ्तार किया गया। आदिल राजा के खिलाफ गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद के थाना रमना में मुकदमा भी दर्ज हुआ था। आपको बताते चलें, इदारों के खिलाफ हर्जा सराई करने वाला यूट्यूबर आदिल राजा लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया है। लंदन में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा नासिर बट कहते हैं कि उन्होंने रवा साल जनवरी में पुलिस से राबता किया था, जबकि दीगर सब लोग खामोश थे, तो उन्होंने ही आदिल राजा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का कहा था। नासिर बट ने कहा कि वो आदिल राजा की गिरफ्तारी की तस्दीक करते हैं और आइंदा 3 से 4 रोज़ में बहुत बड़ा इंकशाफ भी करेंगे। इसी पर बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा नासिर बट हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। नासिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताएगा, क्या आपने भी इन्हीं इल्ज़ामात पर उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया था जिन इल्ज़ामात में उन्हें गिरफ्तार किया गया, और क्या इंकशाफात करने जा रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आदिल राजा के खिलाफ जनवरी में उसने एक यूट्यूबर बंदा है आदिल राजा, उसने एक बंदे के साथ बिठा के तो मेरे ऊपर इल्ज़ामात लगाए कि अशर शीफ का जो कत्ल हुआ वो नासिर बट ने किया, उसकी प्लानिंग थी, इस तरह के इल्ज़ामात लगाए। तो यहाँ तो कानून सख्त है, तो मैंने उसके खिलाफ डिफेमेशन का केस किया था। बाकी आदिल राजा अभी 2 दिन से गायब है। वो ज़ाहिर है यहाँ उसके ऊपर जो मुकदमा बना है वो एंटी टेररिस्ट कोड उनका एक कानून है यहाँ, जिसके मुताबिक पुलिस जब उसको किसी को अरेस्ट करती है तो वो 4 दिन तक तो बताते ही नहीं कि हमने किसी को अरेस्ट किया। वो आदिल राजा 2 दिन से इतरात है कि नहीं है, वो गायब हो चुका है। उसको पुलिस ने अगर अरेस्ट किया तो वो 4 दिन तक तो कानून है वो बताते नहीं है। उसके बाद वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके फिर भी 28 दिन रख सकते हैं, ये कानून है उसका। तो अभी आदिल राजा के खिलाफ और लोगों ने भी केस किए थे। वो पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ बहुत हेट स्पीच आप समझे वो बातें करते थे, और अभी जो 9 मई का वाकया है उसमें भी यही कहा गया कि ये यहाँ बैठकर लोगों को उकसा रहे थे और इदारों के खिलाफ बातें कर रहे थे। और मेरा ख्याल है कि 9 मई के वाकयात में भी आदिल राजा ही को इसी बात पे अरेस्ट किया होगा, लेकिन यहाँ अभी पुलिस वो कंफर्म नहीं कर रही। लेकिन पुलिस बता भी नहीं सकती, कानून है कि वो 4 दिन तक तो वैसे अपने पास रखते हैं जब किसी को अरेस्ट करते हैं, और उसके बाद वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके फिर भी 28 दिन रख सकते हैं इन्वेस्टिगेशन करते हैं। नासिर बट साहब, केस की लीगल पोजीशन भी वाज़ेह कर दें और ये भी बता दें कि स्कॉटलैंड यार्ड में इन्हें रखा गया है और बाकी की तफसीलात क्या हैं? बस अब देखें ना, वो पुलिस की मर्जी होती है कि वो कन्फर्म, लेकिन 4 दिन तक पुलिस बताए बगैर वो बंदे को अपने पास रख सकती है, कानून है। 4 दिन के बाद वो उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके फिर भी 28 दिन रख सकते हैं। और ये जो असल हुआ है 9 मई के वाकयात है ना, जो कुछ हुआ है वो बाकी भी उसके 1-2 और साथी होंगे, उनको भी मेरा ख्याल में इसी तरह पूछा जाएगा। तो ये आदिल राजा का ये जो सख्त उसने ये सोशल मीडिया के जरिए उधर पाकिस्तान में लोगों को उकसाया, पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ हमले करने की बात की, वो सारे सबूत ज़ाहिर है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी दिए। और उसके बाद उसको अब वो 2 दिन हो गए हैं वो गायब है, वरना वो हर एक आधे घंटे बाद आ जाता था अपने यूट्यूब पे और बताता था लोगों को आप वो 2 दिन से नहीं है। और यही है इतलात के वो पुलिस उसको लेगी है। 4 दिन तक तो पुलिस नहीं बताएगी, कानून है। 4 दिन बाद अगर वो उसको रखेंगे तो फिर वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके 28 दिन और रखेंगे। और आपको पता है कि कानून अब ये हो गया कि जैसे बरतानिया की पुलिस पाकिस्तान से किसी को ले आती थी तो फिर इसको भी पाकिस्तान के हवाले कर देंगे। अच्छा नासिर बट साहब, इसको आदिल राजा को अब क्या वहीं पर सजा होगी या फिर पाकिस्तान वापस लाया जाएगा और बाकी का जो प्रोसेस है वो यहीं पे होगा? मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जैसे बरतानिया से पुलिस नहीं ले जा पाकिस्तान में, लंदन में क्राइम करके पाकिस्तान चला जाता है, उसको ले आते हैं, तो ये भी फिर उसको पाकिस्तान के हवाले कर देंगे। ये कानून है, इस तरह होता है। अगर उसकी वो जो प्रूफ मिल जाएगा, जो दिए जाएंगे जिसके मुताबिक उसको अरेस्ट किया गया, एंटी टेररिस्ट जो एक्ट है उसके तहत, तो पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन स्कॉटलैंड यार्ड पूरी करके
تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو پاکستان کے حوالے کر دیں. اس کے خلاف پاکستان میں بھی مقدمات ہیں. تو سر یہاں پر کون کون سے مقدمات ہیں, کتنے مقدمات ہیں, یہ بھی بتا دیں, اور کون سی دفعات کے تحت ابھی یہ والی جو مقدمہ درج ہوا ہے تھانہ رمنہ میں, اس حوالے سے بھی بتا دیجیے. آپ دیکھ لیں تھانہ رمنہ میں اس کے خلاف یہی ہے نا کہ وہ دہشت گردی, دیکھیں جو ادھر بیٹھ کے پاکستان کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتا تھا, اداروں کے بارے میں باتیں کر رہا تھا, اور 9 مئی کے واقعے میں تو اس نے سوشل میڈیا پہ لوگوں کو پیغام دیے, اکسایا اداروں کے خلاف. تو وہ ساری چیزیں جب ادھر سامنے آئیں گی, ابھی پولیس کنفرم نہیں کر رہی اس کا کہ ہم نے اس کو اریسٹ کیا کیا, کہ لیکن اطلاعات یہی ہے کہ وہ غائب ہو چکا ہے, وہ ان کے حوالے ہے, اور 2 دن 4 دن تک تو ویسے رکھ سکتے ہیں, قانون ہے, اس کے بعد پھر وہ اس کو رکھیں گے. لیکن یہ چیزیں اگر ثابت ہوگی تو پھر جس طرح برطانیہ کی پولیس پاکستان سے ایسے لوگوں کو لے کے آ جاتی ہے جو یو کے میں کچھ کرائم کرتے ہیں, وہ بھاگ جاتے ہیں, تو اسی طرح پھر پاکستانی گورنمنٹ اس کو یہاں سے لے جائے گی اور برطانیہ پولیس ان کے حوالے کر دے گی. اچھا ناصر بٹ صاحب, یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ذہنی طور پر سٹیبل نہیں ہے عادل رضا, آپ کے پاس کیا معلومات ہیں؟ دیکھیں اس کی آپ اگر پتہ نہیں آپ نے اس کی باتیں, وہ ہر 1 گھنٹے بعد آدھے گھنٹے بعد سلام کر کے اور اس طرح کی باتیں, ہمیشہ اس نے پاکستان کے اداروں کے خلاف خاموش مجاہدین کی بات اس طرح کر کے باتیں کی. اس نے ساری حدیں کراس کر دی تھی. باہر دنیا میں اس نے پاکستان کی بدنامی کا موجب بنا ہوا تھا. تو پھر یہ اینٹی ٹیررسٹ کوڈ پولیس جو ہے وہ چیزیں جب تک کنفرم کرے, ان کو کوئی ان کے پاس پروف نہ ہو, ایسے کسی کو نہ اریسٹ کرتے ہیں نہ اس طرح ہوتا ہے. اور یہ اب 2 دن سے غائب ہے, پولیس ابھی تک کنفرم نہیں کرے گی جب تک انہوں نے اپنی انویسٹیگیشن پوری کرنی ہے. 4 دن تو وہ ویسے رکھ سکتے ہیں, پھر میں بتا رہا ہوں, تو اس کے بعد وہ پھر مجسٹریٹ کے پاس جا کے پھر بھی 28 دن رکھ سکتے ہیں, ان کا قانون ہے. تو میرا خیال ہے کہ اب وہ قانون کے شکنجے میں آ چکا ہے. اور اگر اس طرح کی کوئی بات ہوئی کہ جو جس طرح اس نے وہ اداروں کے خلاف پاکستان میں یہاں سے بیٹھ کے 9 مئی کے واقعات میں لوگوں کو اکسایا کہ اداروں پہ حملے کریں, یہ کریں, یہ چیزیں ثابت ہوتی ہیں, تو پھر اس کو مجھے یقین ہے کہ پاکستان کے حوالے کر دیا جائے گا. بہت بہت شکریہ ناصر بٹ, رہنما مسلم لیگ نون, ہمارے ساتھ موجود تھے.